ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, सहायता जिस परिवार के लिए पहुंची है, ये उस परिवार का रहने का मकान है, जगह है। तो आइए अंदर से भी हम दिखाते हैं कि कैसे वो रहते हैं इस परिवार में। आइए देखो, मकान की बात करें तो एक तो जगह नीचे जा चुकी है, समतल जगह से जो गली होती है उससे नीचे जा चुकी है। और ये देखिए, ये इस परिवार का मकान है, यहाँ पर ये परिवार रहता है। तो दर्शकों, इस परिवार का ये देखिए, ये बाथरूम है, व्यवस्था तो काफ़ी नाजुक है, कपड़ा लगा रखा है, दरवाज़ा भी नहीं है और लैट्रिन तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये रसोई भी शायद नहीं है इस परिवार में। और अंदर से भी देखते हैं कि जैसे छत से पानी आ रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जगह जगह से शायद बारिश में पानी आता है। ये छत भी टूट ही चुकी है, क्योंकि लकड़ी की छत है और वो आप देख भी रहे हो, ये निकल चुकी है। और अंदर भी पानी आता है इस परिवार में। छत से जब भी बारिश होती है, यहाँ पर भी हम दिखाएंगे, ये जगह जगह पर आप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, वहाँ से ये पानी आता है। छत टूटी हुई है। तो दर्शकों, ये सामने जो देख रहे हो, ईंटें निकल चुकी है। छत पर जो ईंटें रखी हैं उससे ही थोड़ा सा रुकावट कर रखी है ताकि कुछ बचाव हो सके। काफ़ी पुराना मकान है। तो इस परिवार की अब सदस्यों से जानकारी लेंगे कि कैसे उनका जीवन चल रहा है और क्या उनके परिवार की परिस्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नीलम जी। कौन से गांव से हो? राजगढ़ से। राजगढ़ से। तो माता जी, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, क्या कौन कौन है? 4 बच्चे हैं जी, 2 जनानी हैं। आपके लड़के हैं या क्या? लड़के की मृत्यु होगी जी। अच्छा, पोते हैं वो आपके? हाँ, 2 पोते हैं छोटे। अच्छा। तो 6 साल का बड़ा पोता है और ये छोटा जो सोन लग रहा पालना में। अच्छा जी। और हाँ। दो लड़की हैं जी। 2 लड़कियां हैं। हाँ, एक 10 साल की, एक 8 साल की। अच्छा, स्कूल में जाते हैं वो? हाँ, स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाओ। 3 बच्चे। हाँ। तो माता जी, आपके लड़के की मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई? लड़के की तो इब्बे हुई है जी, 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर माता जी, आपका घर का, जैसे एक घर का वो होता है ना कि कमाने वाला, जब कमाने वाला चला जाए तो फिर घर को अब संभाल कौन रहा है? ये अब तो मैं हो जी, 2-2.5 महीने हुए हैं जी। हाँ। आप ही संभाल रहे हो? हाँ, मैं संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो 2 टाइम का खाना हो जाता है? खाना तो जी कणक मोल ली थी और पेंशन में तो सज 500 रुपये कभी दिए, 200 कभी दिए, ऐसे देवांगे जी। 5-7 मन कणक ली थी। तो जी, आपको जैसे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं भाई, काफ़ी खर्चा होता होगा, तो गुजारा करने में काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ तो है बेटा, जब कमानी ये नहीं रंदे जब। और आपकी बहू कहीं कुछ काम करती हो? कुछ नहीं कर दे जी, लग तो किते नहीं करया है।
क्यों 2-2.5 महीने हुए हैं, किते रोजगार तो किते है ही नहीं भी। तो दर्शकों, आपने परिवार की परिस्थिति को समझ भी लिया होगा कि परिवार का जो कमाने वाला लड़का था वो 2-2.5 महीने पहले गुजर चुका है। उस परिवार के 4 बच्चे हैं और ये राहत सामग्री यहाँ पर आई है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं कि ये क्या क्या इस परिवार को यहाँ पर देने के लिए पहुँचे हैं और कैसे इन तक ये सहायता पहुँची। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण नाम है जी। जी प्रवीण जी, वैसे तो हमारी टीम कवर कर रही है, हम देख भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा और मकान तीनों सुविधाएं गरीब परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस परिवार को क्या क्या सुविधा दी जा रही है जी? इस परिवार को जी देखो, गुरुजी की जैसे मुहिम है रोटी, कपड़ा और मकान, उस हिसाब से सबसे पहले रोटी का काम है जी। 15 किलो अनाज है जी, आटा है, और जैसे सर्फ है, घर की जरूरत है, जो नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सरसों का तेल है, मिर्ची, हल्दी, जीरा, अचार, दालें हैं 2 किलो, चाय है, 5 किलो चावल है, टाटा नमक है और 2 किलो चीनी है, और साथ में अमूल का सूखा दूध है जी, और 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू हैं जी। ये एक घर के लिए है। और बच्चों के लिए भी कुछ प्रोवाइड करवाई हैं चीज़ें। जैसे माता जी ने बताया था कि बच्चों के जूते नहीं हैं, तो 3 बच्चों के जूते भी प्रोवाइड करवाए गए हैं संत रामपाल जी द्वारा। अच्छा जी, यानी कि खाद्य सामग्री से लेकर बच्चों की शिक्षा तक भी सहायता दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो उनकी ड्रेस व्रेस का कुछ, जैसे कि भाई बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ड्रेस है उनके पास? ड्रेस अभी है इनके पास में, तो इन्होंने कहा है बाद में जब भी लिखवाएंगे तो इनकी ड्रेस भी पहुंचा दी जाएगी। हाँ जी। तो सर परिवार की और भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं? हाँ जी। तो परिवार की ज़रूरतों के अनुसार जैसे आप पोस्टर में भी देख रहे हैं, जैसे झोपड़ी से मकान तक की जो व्यवस्थाएं गुरुजी करवा रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान इस जैसा इस मुहिम का नाम है, उसी मुहिम के अनुसार सारा काम किया जाएगा। जैसे माता जी के मान लिया सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा सिलेंडर भी भरवाया जाएगा, और जो भी घर की ज़रूरतें हैं वो सब। और ये आप ये मत समझना कि ये आने एक बार दे दिया और वीडियो बन गई, ये फारिग हो गया। तो ये जो राशन है ये हम पहली बार देने के लिए इस परिवार में आए हैं, और ये बार बार दिया जाएगा। एक कार्ड लो माता जी, ये कार्ड हम माता जी को दिया है, इस कार्ड पे नंबर है। जब भी इनके घर का सामान खत्म होगा ये फ़ोन करेंगे, इनके घर में फ़ौरन सामान पहुंचा दिया जाएगा। तो सर इस सहायता का कोई टाइम पीरियड है, जैसे कि 15 दिन बाद देना है या 20 दिन या महीने बाद? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है, जब भी खत्म होगा जब भी फ़ोन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जब तक प्रोवाइड करवाया जाएगा जब तक इनके घर में कमाने वाला ना हो जाए, कोई सक्षम परिवार ना हो जाए। यानी कि परिवार की आवश्यकता अनुसार जब भी इनको समाप्त होगा तभी आप इन तक पहुंचा देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बात करें तो इस मकान की, जैसे कि मकान का भी आपकी जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम में वर्णन है, तो इस परिवार की छत कमजोर है जी, तो उस विषय में क्या कहेंगे? उस विषय में यही है कि अब परिवार के जो मकान भी जो मतलब कंडीशन जो खराब है वो भी लिखी जाएगी, और मकान का भी काम किया जाएगा, बढ़िया साफ सुथरा मकान बनवाया जाएगा। जैसे इनके लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है वो भी करवाई जाएगी। तो दर्शकों देखो, इस मुहिम का तो क्या हम महिमा गाएं, क्योंकि जिस संत ने ये मुहिम चलाई है उस संत की बात करें तो आज वो संत ऐसे हजारों परिवारों तक उनके दुखों को समझकर ये सहायता पहुंचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सर और भी कोई सहायता या अपने समाज के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, जैसे कि रक्तदान है, देहदान है, नेत्रदान है, और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए वृक्षारोपण है। हाँ जी, उसमें भी गिनीज बुक का जो रिकॉर्ड था वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वृक्षारोपण का तोड़ दिया है। हाँ जी। तो सर ये सहायता देखो, समाज कहीं ना कहीं सोचने पर विवश है कि जिस संत की हम बात कर रहे हैं वो संत आज हिसार जेल में है, वहाँ खुद खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है?
हाँ जी, वो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी के परमात्मा के अवतार हैं और उनके शब्द में शक्ति है जी। वो शब्द में शक्ति के होने के कारण ही परमात्मा वहीं से आदेश देते हैं और वहीं से सारे काम हो रहे। जैसे कि कोई आम इंसान है, वो बोले कि ये भैया यहाँ से वहाँ तक ये गाल बना दो या गली का निर्माण कर दो, कोई नहीं सुनेगा उसकी, सरपंच तक की भी नहीं सुनेगा। और यदि सीएम या पीएम वहाँ पर आके कहे भैया बना दो तो रात उस गली का निर्माण हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे परमात्मा के आदेश में शब्द में शक्ति है। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चली हुई है, ये सहायता इस परिवार तक आई है। ऐसे कार्य करने वाले संत आज समाज के लिए मिसाल बनते हुए जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य इसमें सहयोग कर रहे हैं, इससे देख रहा है, हम भी देख रहे हैं और समाज भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इंसानियत जिंदा बची हुई है, क्योंकि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो ये सहायता पाकर ये परिवार कैसा महसूस कर रहा है, आइए जानते हैं। तो माता जी, आप तक ये सहायता पहुंची है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी का जी। अब आपका गुजारा सही से हो जाएगा, आपके जो लड़के के बच्चे हैं उनका गुजारा, पढ़ने का भी सहायता दी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। क्या कहोगे माता जी, इन तक ये सहायता पहुंची है? बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, इनको जरूरत थी इस चीज की, थी जरूरत है, सारी चीज़ों की हिन्नत है जी। हाँ जी, करवाओ कुछ सहायता। ये सहायता तो आई है और अब्बल करवा दो कि मैं बच्चे पढ़ जा। हाँ, फिर बच्चों के लिए जूते भी आ गए हैं ना ठीक से। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि भाई घर की जो जरूरत है, बच्चों की कॉपी किताब से लेके ड्रेस तक, वो सब जरूरतें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरी की जा रही है। अच्छा जी, ठीक से जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दर्शकों देखो, यहाँ पर जो भी आवश्यक सहायता है, परिवार की जरूरतें, वो सारी दी जाती हैं। भोजन से लेकर शिक्षा तक, रोटी, कपड़ा और मकान, ये संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चली हुई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और देखो, एक वाणी भी है, अन्नदेव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। क्योंकि अन्न की जो महिमा है, अन्न का जो गुणगान है, यदि आप एक तरफ सोने को रख दो और एक तरफ अन्न को रख दो, भूखा तो सिर्फ अन्न को ही चाहेगा, क्योंकि उसको अन्न की जरूरत है, सोने का कोई मोल नहीं होता है भूख के आगे। तो यही संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है और ऐसी मुहिम को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे हजारों दुखी परिवारों की जो दुख है वो सुना और महसूस किया और उनके दुख को सुख में बदला। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।